तो अगर सब कुछ मिल जाएगा इस जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है। नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि उम्मीद से ज्यादा चंगे भले होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम थोड़ा किस्मत के ऊपर बात करेंगे। ये लक क्या होती है, ये चीजें क्या होती हैं जो ये कहती हैं कि सब चीज तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो उसने तुम्हारे लिए बनाया है। और चाहे तुम कितना ही हाथ पैर मार लो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, और जो तुम्हारा नहीं है वो किसी भी हालत में तुम्हारा नहीं हो सकता है। ये एक कहावत है, एक स्टेटमेंट है। और हाँ, मैं यकीन रखती हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर इंसान हर चीज के प्रति दाव आजमाए जा रहा है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जरूर कुछ अलग और यूनिक सा प्लान किया है उसने तुम्हारे लिए। साथियों, क्या ये जरूरी है कि जीवन में जो इंसान जिस जिस चीज की कामना रखता है वो सारी चीज उसे मिल जाए? नहीं होती है, क्योंकि जितना आपके हक में लिखा होता है वो जरूर अदा होता है। कोई अपने पैशन को चुनता है तो उसका सपोर्टिव सिस्टम रूठ जाता है, और कोई अपने जिम्मेदारियों को समझे तो फिर उसका पैशन छूट जाता है। कोई गांव के साथ जुड़ा रहना चाहता है तो उसकी तरक्की रूठ जाती है, और कोई तरक्की के पीछे भागता है तो उसका गांव छूट जाता है। किसी को अपनी मोहब्बत प्यारी होती है तो उसका परिवार उसका साथ छोड़ देता है, और अगर कोई अपने परिवार को चुन ले तो फिर उसकी मोहब्बत रूठ जाती है। कोई अपनों को चुने तो पराये रूठ जाते हैं, और पराये को चुने तो अपने छूट जाते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी एक के पीछे भागो तो दूसरा छूट ही जा रहा है, और दूसरे के पीछे भागो तो पता नहीं ये पहला हमसे क्यों रूठ जा रहा है। और शायद यही छूटी हुई जो ख्वाहिश होती हैं, जो चीजें होती हैं, जो अधूरी ख्वाहिश कह सकते हैं, अधूरी कहानी कह सकते हैं, जिनके प्रति हम बहुत लगन और निष्ठा के साथ उन पर उतरे लेकिन वो हमारे हक में ना रहा, तो ये अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती है। हमें सिक्के के दोनों पहलू को समझाकर जाती है कि नहीं रोमा, सब कुछ तुम्हारा नहीं हो सकता है। जितना तुम्हारे हक में है, जितना तुम्हारे किस्मत में है वो जरूर अदा होगा, लेकिन जो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं तो लाख कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूँ। नहीं, सही भी है। अगर कुछ अधूरी ख्वाहिश ना हो तो जिंदगी में मजा कैसा? मतलब कभी भी ऐसे आराम से बैठो कि सब कुछ मिल गया क्या जिंदगी में, तो तमन्ना नहीं बाकी रह जाएगी। और अगर कुछ ना मिले जिंदगी में तो उसके प्रति एक इच्छुक वाला नजरिया जो है वो हमेशा बना रहेगा। जमीन के साथ कह सकते हैं हमारे गुरूर को जोड़े रहता है ये जो अधूरी ख्वाहिश होता है, क्योंकि हम अब ये भी समझ रहते हैं नहीं, सब कुछ तो हमारा नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं जिन्हें अपना इष्ट देव मानती हूँ, जो मेरे आराध्य हैं, इवन जो मेरे आइडियल पर्सन है भगवान कृष्ण, उनके लाइफ से मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी है। और हर एक पार्ट में कहना चाहूंगी उनके लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही बनाया गया है। अपने आप में हर एक पार्ट बहुत गहरा लेसन प्राप्त कराता है, क्योंकि कुछ ऐसी मान्यता है कि जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, और जो तुम्हारा नहीं है तो फिर चाहे तुम भगवान ही क्यों ना हो वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। चाहे वो सगे माँ बाप हो, अपने मामा हो, अपनी प्रेमिका हो, अपना मित्र हो, शरीर हो, आत्मा हो, धन हो, दौलत हो, जो तुम्हारा नहीं है वो किसी भी हाल में तुम्हारा नहीं हो सकता है। और शायद ये सारी चीजें ही हमारे लाइफ में हमें जमीन के साथ जोड़े रहने में एक अहम रोल अदा करती है। क्योंकि अगर हम समझे तो एक गुरूर हमारा जो होता है कि हम सब कुछ पा सकते हैं, वो गुरूर हमारे साथ थोड़ा जमीन के साथ जुड़े रहने में मदद करता है। और यही सारी चीजें एक अहम रोल अदा कर जाती है लाइफ में, कि सब कुछ तुम्हारा तो नहीं हो सकता है लाले, जितना तुम्हारे हक में लिखा है वो जरूर अदा होता है। एक बहुत ही परफेक्ट सी कहावत मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सबने सुनी होगी। कहा जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और मैं इस चीजों में यकीन रखती हूँ। मैं हर एक कहावत को बहुत करीब से समझती हूँ, और एक नजरिया देकर मैं ये कहती हूँ कि नहीं, ये परफेक्ट है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है किसी भी चीज के लिए, और अचानक वो चीज ना मिले, तो ये कहना बड़ा लाजमी सा लगता है कि शायद ये किस्मत में है नहीं, ये ऊपर वाला हमसे ये चीजों के प्रति कुछ चाह नहीं रहा है, इसका कुछ अलग प्लान है हमारे लिए। और तमाम कोशिशों के बाद भी अगर वो चीज ना हो तो ये एक अच्छा रोल अदा कर जाता है कि हाँ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर नहीं चाहता है ये ऊपर वाला कि हम उस चीज में आगे बढ़े,
तो हम उस चीज को ड्रॉप करते हैं, खत्म करते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये किसी और चीज के प्रति हमें इशारा कर रहा है तो हम उसमें निकलते हैं। और मैं इन चीजों में साथियों, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत यकीन रखती हूँ। तो डोंट बी सिली। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि जीवन में बहुत जगह हमने हाथ मारे, पैर मारे, लेकिन सही नहीं हो रही है चीजें, हमारी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं और बहुत चीजें करके थक चुके हैं, तो अब कुछ समय तक कुछ चीजें उस पर भी छोड़ दीजिए कि यार अब देख ले यार, संभाल ले तू भी कुछ, है ना। और अगर वो कुछ इशारा करे तो उस इशारे को समझकर उसके प्रति उतर जाना है आपको, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छी चीज है कि जीवन में एक इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता है, जो उसके हक में होता है वो जरूर अदा होता है। इसीलिए इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं हो जाना है माइंड में कि हाँ नहीं हो नहीं रहा है कुछ, हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, उसने कुछ अलग सा प्लान किया होगा ना हमारे लिए, हम थोड़े स्पेशल बंदे हैं उसके, तो उसने कुछ अलग सा प्लान किया है, ऐसा सोचकर बस इशारे का इंतजार करना। जैसे ही किसी चीज के प्रति कोई इशारा मिलता है तो समझ लेना, नहीं अगर इशारा हो ही रहा है बार बार कि नहीं यहाँ पर जाओ यहाँ पर जाओ, तो वहां पर चले जाना, क्योंकि शायद ऊपर वाला कुछ और मंजूर कर रहा है। खैर दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, अब खत्म करते हैं इन चीजों को। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करूंगी कि ये जो छोटा सा वीडियो है आप सभी को पसंद आए। अंत तक बने रहने वाले लोगों को दिल से बहुत शुक्रिया और सबके लिए बाय बाय।